मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य, चीनी और प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, जो कि मोटापे और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हैं। मैं आपके साथ एक हालिया शोध के परिणाम को साझा करना चाहता हूं, जो बहुत दिलचस्प है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे चीनी, विशेष रूप से फ्रुक्टोज का सेवन आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, कैंसर की रक्षा को कम करता है और आपको अधिक संक्रमण का शिकार बनाता है, जिससे आप अधिक बीमार पड़ते हैं और वायरस आपके शरीर में अधिक चिपकते हैं। तो मूल रूप से ये पहले ही साबित हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें मुख्य रूप से यह दिखाना चाहता हूं कि चीनी कई बार छिपी होती है, ये छिपी हुई होती है। चीनी इस तरह से नहीं है कि तुम इसे सीधे सामने पाकर देख सको। स्पष्ट है कि किसी चीज की मीठी स्वाद आपको बताती है कि उसमें चीनी है, लेकिन यहां तक कि सबसे सामान्य चीजों में भी आपको बड़ी मात्रा में चीनी मिलेगी। उदाहरण के लिए यहां एक स्टारबक्स के फ्रेपुचिनो की फोटो है। इस फ्रेपुचिनो में चीनी के ये छोटे टुकड़े हैं, जैसे कि पहले कॉफी के साथ दिए जाते थे, है ना? ये चीनी के छोटे टुकड़े। एक फ्रेपुचिनो में 12 होते हैं, यानी जब आप अपना कैपुचिनो पीते हैं तो यह ऐसा है जैसे आप 1, 2, 3, 4 लेते हैं, और जब 12 तक पहुंचते हैं तो मैं थक जाता हूं। तो मूल रूप से एक फ्रेपुचिनो में 12 होते हैं। अब आप इसे एक फलों के जूस में भी छिपा हुआ पा सकते हैं। कुछ जगह हैं जहां आपको फल का जूस बनाकर दिया जाता है, लेकिन उसमें एक सिरप, एक चाशनी डाली जाती है, जो आमतौर पर उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से बनाई जाती है, ताकि यह और मीठा लगे, क्योंकि वे बेचना चाहते हैं और जानते हैं कि जितना मीठा होगा आप उतनी ही बार उस जगह पर वापस आएंगे, इसलिए वे इसे मीठा कर देते हैं। यह प्राकृतिक फलों का जूस 15 चीनी के टुकड़ों के बराबर है, लेकिन हम और भी देख सकते हैं। हम मैकडॉनल्ड्स के वनीला शेक को देख सकते हैं, और अगर आप गिने तो आपको पता चलेगा कि उसमें 23 चीनी के टुकड़े हैं। अब मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जाऊंगा ताकि आपको समझा सकूं कि यह सभी प्रकार की चीनी कैसे आपको संक्रमण का शिकार बनाती है, कैंसर के जोखिम में डालती है और अन्य समस्याएं पैदा करती है। शरीर के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि यह पहले ही खोजा जा चुका है, यह मेरे लिए बहुत दिलचस्प था और मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूं। देखो, शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली है। जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की रक्षा प्रणाली है। ये कुछ सैनिक हैं, एक सेना है जो हमेशा गश्त करती रहती है, और जब भी ये कुछ दुश्मन पाते हैं, कुछ ऐसा जो शरीर से मेल नहीं खाता, ये उस पर हमला करते हैं। यही प्रतिरक्षा प्रणाली है। आप संक्रमण से बचने, वायरस के हमलों से सुरक्षित रहने और कैंसर न होने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करते हैं। ये जात है कि हर किसी के शरीर में कैंसर होता है, हर किसी के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, बिना किसी अपवाद के। जो होता है वह यह है कि जब कोशिका कैंसर ग्रस्त हो जाती है तो प्रतिरक्षा प्रणाली में कुछ घटक होते हैं जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स को सामान्यतः सफेद रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स एक ऐसा शब्द है जो 2 ग्रीक शब्दों से आया है। एक है ल्यूको, जिसका अर्थ है सफेद, और दूसरा शब्द जो यहां शामिल है वह है क्विटोस, जो ग्रीक में बैग का अर्थ देता है। वास्तव में ल्यूकोसाइट्स, जो कि सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, एक सफेद थैली की तरह दिखती है, और इसीलिए इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। अब ल्यूकोसाइट्स प्रतिरक्षा प्रणाली के युद्ध का मोर्चा है। जब कैंसर होता है, या कुछ कैंसर जैसा शुरू हो रहा होता है, या जब कोई वायरस होता है, या कोई बैक्टीरिया होता है, या यहां तक कि जब फंगस जैसे कैंडिडा होते हैं, तो ग्लूकोसाइट्स उन पर हमला करते हैं। ग्लूकोसाइट्स जिस तरह से उन जीवों से लड़ते हैं जो शरीर पर हमला करते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी और यहां तक कि कैंसर, वह यह है कि ल्यूकोसाइट्स वह पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिसे वे पेरोक्साइड कहते हैं। जैसे कि इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं अमेरिका में। पेरोक्साइड आपको फार्मेसी में मिलता है। इसका उपयोग मुंह को कुल्ला करने और कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं पेरोक्साइड का उत्पादन करती हैं। पेरोक्साइड जलाता है, पेरोक्साइड मारता है और इनको मार सकता है। बुनियादी रूप से ल्यूकोसाइट्स पेरोक्साइड का उत्पादन करते हैं, और कई बार वे दुश्मन के करीब जाते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं और उसे नष्ट करने के लिए कुछ पाचन एंजाइम और पेरोक्साइड डालते हैं। तो बुनियादी रूप से यह रक्षा प्रणाली की तरह है। अब क्या होता है, क्या खोजा गया है? जो कुछ भी खोजा गया है वह वास्तव में है जो मैं आपको यहां बताना चाहता था। मैं आपको समझा रहा था कि यह कैसे काम करता है। यह है कि जब चीनी
विशेष रूप से फ्रुक्टोज का सेवन होता है। तो जो खोजा गया है वह यह है कि ल्यूकोसाइट्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं दुश्मन तक पहुंचने और उसे हमला करने के लिए उन्हें हिलने डुलने की आवश्यकता होती है। यह पाया गया कि जब चीनी और फ्रुक्टोज का सेवन बढ़ाया जाता है तो केवल एक चम्मच, देखो मैं तुम्हें कई छोटे टुकड़ों का एक उदाहरण दे रहा था जो कई चम्मच हैं, केवल एक चम्मच चीनी आपके ल्यूकोसाइट्स की गतिशीलता और मूवमेंट को 40% से अधिक कम कर देती है। यही खोजा गया है। मतलब यह है कि जब आप चीनी खाते हैं या फ्रुक्टोज का अधिक सेवन करते हैं तो आप अपने रक्षा सेना को बहुत धीमा कर देते हैं। तो मूल रूप से यही है कि चीनी कैसे कैंसर में बदलती है, कैसे चीनी संक्रमण में बदलती है, कैसे चीनी एक वायरल संक्रमण में बदलती है, एक वायरस के संक्रमण में, क्योंकि ये ल्यूकोसाइट्स की गतिशीलता को छीन लेती है और ये सेनाएं आपको बचा नहीं सकती। और वे आपको बचा नहीं सकती क्योंकि फ्रुक्टोज की चीनी के सेवन से वे अपनी गति खो देती हैं। नहीं हिलने पर आप अपने हमलावर से जल्दी नहीं निपट सकते। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है